वेलकम टू ई टाउन न्यूज, जहां आपको मिलेगा डेली डोज ऑफ बॉलीवुड न्यूज, फैशन ट्रेंड्स, टीवी एंड सोशल मीडिया से जुड़े हर अपडेट। A show which gives you the day's lowdown of all the best happenings in the world of glamour. तो इंतजार किस बात का? Let's take a look at today's headlines. लाल सिंह चड्ढा के बाद आमिर खान किस फिल्म में करेंगे काम? अक्षय कुमार स्टारर मिशन मंगल ने बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा रखी है। करीना कपूर खान बहुत जल्द कर सकती हैं अपना डिजिटल डेब्यू। आमिर खान ने किया फाइनल, लाल सिंह चड्ढा के बाद वो किस फिल्म में करेंगे काम? आमिर खान ने अपनी फिल्म लाल सिंह चड्ढा की रिलीज से पहले ही अपनी दूसरी फिल्म को किया फाइनल। अपनी फिल्म थग्स ऑफ हिंदुस्तान को मिले खराब रिस्पांस के बाद आमिर खान ने काफी इंतजार के बाद फिल्म लाल सिंह चड्ढा की अनाउंसमेंट की थी, लेकिन अब वो अपनी नेक्स्ट फिल्म में ज्यादा गैप नहीं रखना चाहते। यही वजह है कि उन्होंने हिट तमिल फिल्म विक्रम वेदा में काम करने के लिए हाँ कह दिया है। सोर्सेस का कहना है आमिर काफी दिनों से इस फिल्म को कंसिडर कर रहे थे, लेकिन अब जाकर उन्होंने इस फिल्म के लिए हाँ कहा है। वैसे कहा ये भी जा रहा है कि इस फिल्म के हिंदी रीमेक के लिए पहले वो एक बॉलीवुड डायरेक्टर की तलाश में थे, लेकिन उन्होंने अब फैसला किया है कि इस फिल्म को डायरेक्टर डुओ पुष्कर और गायत्री ही डायरेक्ट करेंगे, जिन्होंने विक्रम वेदा के तमिल वर्जन को डायरेक्ट किया था। वैसे आमिर खान के लिए ये फिल्म इसलिए भी स्पेशल है क्योंकि वो अपने दिल चाहता है को स्टार सैफ अली खान के साथ इस फिल्म में वापसी करेंगे। दरअसल ये 2 हीरो फिल्म है और आमिर को लगता है कि सैफ इस फिल्म के लिए सही चॉइस होंगे। सोर्सेस का कहना है इस फिल्म में आमिर खान जहां एक गैंगस्टर के रोल में नजर आएंगे, वहीं सैफ अली खान एक ऑनेस्ट पुलिस वाले के रोल में नजर आ सकते हैं। विक्रम वेदा के तमिल वर्जन को ऑडियंसेस ने खूब पसंद किया है। इस फिल्म ने कलेक्शन के कई रिकॉर्ड्स भी बनाए हैं। अब देखना होगा आमिर खान और सैफ अली खान फिल्म के साथ किस हद तक जस्टिस कर पाते हैं। तो संदेश आगटे, जूम, मुंबई। अक्षय कुमार की मिशन मंगल ने बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा रखी है। रिलीज के 4 दिनों के अंदर ही फिल्म ने लगभग 97 करोड़ रुपीस का बिजनेस कर लिया है। ये फिल्म अक्षय कुमार के लिए इसलिए भी खास है क्योंकि इस फिल्म को उनके करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग मिली है और अक्षय कुमार ने इस सक्सेस को खास अंदाज में सेलिब्रेट करने का फैसला किया। अक्षय कुमार पहुंचे एक खास स्क्रीनिंग पर जहां कुछ बच्चे फिल्म मिशन मंगल देखने के लिए आए थे। यहाँ अक्षय कुमार ने बच्चों के साथ किया इंटरैक्ट और अपनी फिल्म के बारे में बताया। अक्षय कुमार यहाँ बच्चों से इंटरैक्ट करके काफी खुश नजर आए, लेकिन जब बात आई मीडिया इंटरैक्शन की तो अक्षय कुमार बिना मीडिया से बात किए यहाँ से चले गए। जी हाँ, अक्षय कुमार ने अर्ली मॉर्निंग ये इवेंट रखा था जहाँ वो बच्चों से इंटरैक्ट करने के बाद अपनी फिल्म की सक्सेस को लेकर मीडिया से बात करने वाले थे, लेकिन सरप्राइजिंगली ये हुआ कि अक्षय ने बच्चों से इंटरैक्शन के बाद इस इवेंट को खत्म कर दिया और यहाँ से चले गए। अक्षय कुमार के इस एक्ट से यहाँ मौजूद मीडिया पर्सन्स हैरान रह गए क्योंकि पीआर टीम ने ये कहा था कि अक्षय फिल्म की सक्सेस पर मीडिया से इंटरैक्ट करेंगे। अब अक्षय कुमार ने अचानक मीडिया इंटरैक्शन क्यों नहीं करने का फैसला किया, इसे लेकर ज्यादा जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन हो सकता है वो किसी कंट्रोवर्सी से बचने के लिए ऐसा कर रहे हो, क्योंकि हाल ही में उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि हर पॉलिटिकल इशू पर बात करने वाले स्टार्स को अपने काम से काम रखना चाहिए। तो संदेश आगटे, जूम, मुंबई। करीना कपूर खान बहुत जल्द कर सकती हैं अपना डिजिटल डेब्यू। हस्बैंड सैफ अली खान के बाद अब करीना भी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आ सकती हैं नजर। अकॉर्डिंग टू सोर्सेज, करीना कपूर खान बहुत जल्द डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आने वाले चैट शो को होस्ट करती नजर आएंगी। दरअसल करीना कुछ न्यू ट्राई करना चाहती हैं।
अपने रेडियो शो और सैफ अली खान की वेब सीरीज को मिली सक्सेस के बाद अब करीना भी डिजिटल कंटेंट में अपना हाथ आजमाना चाहती हैं। इसलिए उन्होंने डिजिटल प्लेटफॉर्म के चैट शो के लिए हाँ कर दी है। हालांकि अभी तक करीना ने ऑफिशियली इस डिजिटल चैट शो को साइन नहीं किया है, लेकिन सोर्सेज का कहना है कि बहुत जल्द बेबो इस चैट शो को साइन कर लेंगी। आपको बता दें, इस चैट शो में बॉलीवुड के कई बड़े स्टार्स को फीचर किया जाएगा और फिलहाल ये चैट शो अपने प्री प्रोडक्शन स्टेजेस में है। वैसे जहां तक बॉलीवुड फिल्म्स की बात की जाए तो बेबो तख्त, लाल सिंह चड्ढा और अंग्रेजी मीडियम में नजर आएंगी। अब देखना होगा कि बेबो का डिजिटल डेब्यू कैसा रहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। आपके फेवरेट बॉलीवुड स्टार्स ओवर द वीकेंड कहां बिजी रहे? लेट्स टेक अ लुक। अक्षय कुमार ने होस्ट करवाई अपनी फिल्म मिशन मंगल की स्पेशल स्क्रीनिंग छोटे बच्चों के लिए, जहां वो नजर आए उनसे इंटरैक्ट करते हुए। यहाँ उन्होंने बच्चों के फ्यूचर के बारे में भी उनसे सवाल पूछे और उनसे अच्छे से बातचीत की। अनन्या पांडे को स्पॉट किया गया आउटसाइड अ सैलून और उसके बाद वो वापस स्पॉट की गई फिल्म प्रोड्यूसर रितेश सिद्धवानी के ऑफिस के बाहर। शिल्पा शेट्टी को पाया गया अपने अपकमिंग शो की शूटिंग करते हुए और वहीं तारा सुतारिया को स्पॉट किया गया मैट्रिक्स के ऑफिस के बाहर। जानवी कपूर को स्पॉट किया गया उनके जिम के बाहर पोस्ट हर वर्कआउट सेशन और वहीं कृति सैनन और अर्जुन कपूर को स्पॉट किया गया आउटसाइड अ डबिंग स्टूडियो जो कि जुहू में है, जबकि मलाइका अरोरा और उनकी सिस्टर भी स्पॉट हुए उनके जिम के बाहर। रिलीज से पहले ही फिल्म साहो ने बनाए अर्निंग के नए रिकॉर्ड्स। लगभग Team Saho is grateful to all of you and we wish you the very best for your releases. Well, इस फिल्म को लेकर डेफिनेटली बज़ है काफी स्ट्रॉन्ग। ऐसे में बॉक्स ऑफिस पर कई बड़े रिकॉर्ड्स एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। कार्तिक आर्यन की फिल्म भूल भुलैया 2 की रिलीज डेट हुई अनाउंस। फिल्म के फर्स्ट लुक के साथ फिल्म की रिलीज डेट का किया गया ऐलान। 31 जुलाई 2020 को ये फिल्म होगी रिलीज और इस फिल्म में अक्षय की तरह ही कार्तिक लोगों के अंधविश्वास को भगाते हुए नजर आएंगे।
फिल्म के फर्स्ट पोस्टर में कार्तिक का लुक अक्षय कुमार के फर्स्ट पार्ट के लुक से बिल्कुल मिलता जुलता है। अक्षय की तरह ही येलो कलर की ड्रेस और ब्लैक गॉगल में कार्तिक दिख रहे हैं काफी कूल। इन पोस्टर्स को देखकर ये बात साफ है कि मेकर्स ने अक्षय कुमार के लुक को ही आधार बनाकर इस फिल्म में कार्तिक के लुक को फाइनल किया है। अब कार्तिक के ऊपर है बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि इस फिल्म की रिलीज के बाद डेफिनेटली उन्हें सुपरस्टार अक्षय कुमार के साथ कंपेयर किया जाएगा। वैसे कार्तिक अपनी इस फिल्म को लेकर हैं सुपर कॉन्फिडेंट और उन्होंने हाल ही में दिए गए एक स्टेटमेंट में कहा, Bhool Bhulaiya has always been one of my favorite comedy supernatural thrillers. And now being a part of Bhool Bhulaiya 2 makes me really happy. Especially because I've been a big fan of Akshay Kumar sir. And it's a great responsibility to take his franchise forward. It's a hilarious script and Anees Bazmi director, sir has taken it on another level. यहाँ ध्यान देने वाली बात ये भी है कि कार्तिक की भूल भुलैया की रिलीज डेट 31 जुलाई है और इसी डेट पर रणबीर कपूर और आलिया भट्ट स्टारर ब्रह्मास्त्र भी रिलीज होने वाली है। ऐसे में एक बिग बॉक्स ऑफिस क्लैश को एक्सपेक्ट किया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। करण जौहर को उनकी सेक्सुअलिटी को लेकर किया गया ट्रोल। करण जौहर को फिर से उनकी सेक्सुअलिटी को लेकर बनाया गया निशाना, लेकिन इस बार करण जौहर ने दिया करारा जवाब। करण जौहर पिछले कुछ समय में अपनी सेक्सुअलिटी को लेकर काफी ओपन हुए हैं। उन्होंने कई जगह पर इस पर खुलकर बात भी की है, लेकिन रिसेंटली एक ट्रोल ने ट्वीट करते हुए करण जौहर के लिए लिखा, करण जौहर की लाइफ पर एक मूवी बनानी चाहिए। A film should be made on Karan Johhar's life. करण जौहर द गे। ये ट्वीट काफी ज्यादा मीम था। ऐसे में करण जौहर, जो जनरली इस तरह के ट्वीट्स पर रिस्पॉन्ड नहीं करते, खुद को रोक नहीं पाए और उन्होंने एक ट्वीट पोस्ट करते हुए लिखा, You absolutely original genius. Where have you been hiding all this while? Thank you for existing and emerging as the most prolific voice on Twitter today. करण जौहर के इस ट्वीट के तुरंत बाद इस ट्रोल ने अपने ट्वीट को डिलीट कर दिया और करण जौहर को सोशल मीडिया पर लोगों का सपोर्ट मिला। वैसे ये पहली बार नहीं है जब इस तरह से करण जौहर को निशाना बनाया गया है। इससे पहले भी कई बार करण जौहर को टारगेट किया जाता रहा है। कुछ समय पहले ही अरबाज खान के साथ उनके चैट शो पर बात करते हुए करण जौहर ने कहा था, Initially, when I used to get it, trolling, I used to deal with it by being upset and angry. Then it went on a state of indifference. And now I'm in a state of glorious amusement. Every morning I wake up to abuse and it amuses me. उन्होंने आगे ये भी कहा था, You can talk about me, but don't make it sound like I have a disease or something is wrong with me. And I should shut up because you think I'm gay. Then you should shut up because you have no life. That's the way I look at it. करण जौहर के करीबियों का कहना है कि वो पहले ट्रोल्स का जवाब देकर उन्हें इम्पोर्टेंस नहीं देना चाहते थे, लेकिन अब उन्हें लगता है कि sometimes it's better to shame these trolls. ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। फेस्टिव सीजन इज जस्ट राउंड द कॉर्नर। गणपति जी आने वाले हैं मुंबई में एंड जस्ट एट द राइट टाइम वी हैव विद अस अमृता राव हु इज प्रमोटिंग अ वेरी इंपॉर्टेंट कैंपेन जस्ट एट द राइट टाइम. Amrita, firstly, welcome to Zoom. Thank you so much. How important is it to, promote Eco Bappa Moria, eco-friendly Ganpati Murtis, like before the festival, like you have just started? Oh my God, I think, for years I have always seen that during the 10 days of festival, there's a lot of noise of, green Ganesha, eco-friendly. मैं हमेशा सोचती हूँ, अरे एक महीना पहले क्यों नहीं करते हैं, and इस बार मुझे seriously ऐसे लगा कि just tweet करने से या फिर अपील करने से I was like, I have to dive into this, I have to do something. So I put all my thoughts on paper and I said, let me, through
the digitalization, try and document something and take people to places that perhaps वो सिर्फ सुनते हैं कि बीचेस में हमारे ऐसा होता है, गणेश जी के विसर्जन के बाद बीचेस में ऐसा होता है, सी पल्यूट होता है, जो भी है. तो मैंने सोचा कि वाई नॉट टॉक टू पीपल, अंडरस्टैंड कि ये सार्वजनिक विसर्जन की प्रथा कहाँ से शुरू हुई. बहुत सारे लोगों को ये पता भी नहीं है कि हमारे माननीय लोकमान्य तिलक जी ने इस प्रथा को मुंबई में, महाराष्ट्र में फिर से शुरुआत की थी. So Amrita, we last saw you in Thakre and everyone loved the way you carried that character, you know, Meenatai Thakre का. आपको क्या responses मिले थे, and also what is next? What is next? When are we going to see you next on Well, the- firstly, it was an honor to play Meenatai ji in Thakre, and I got a fabulous response. In fact, a lot of people, you know, didn't know that वो prosthetic makeup था, and you know, like I was shown as somebody looking very mature and even 50-year-old. You saw Yeah. me as 50-year-old and 60-year-old Meenatai in the film. Yeah. So a lot of people were like shocked, and they thought it was pretty experimental on my behalf to come back with a film where my role had that kind of a period get-up and a very mature get-up. So I got a fab response for it. Of course, there is buzz of Thakre 2 sequel Yes. coming, and I'm also looking forward to that because it's going to be a very, very interesting journey now, Right. the part 2. Yeah. Right. I just, you know, this is something we've been discussing for a while now. You know, actresses. You know, like we spoke with Miss Farida Jalal ji, and she said that, you know, like after a point, after a certain age, actresses don't get those meaty roles, which perhaps an actor easily get. You know, like Anupam Kher ji got an accidental prime minister. Do you also agree with her up to a certain level? Because do you see actresses' careers fading out after, not fading out, but not getting interesting roles in terms of I think characters? a couple of years ago this was true. This was very true. But now things have changed, and with the OTT platforms coming, content has changed. Forget content, acting has changed. You know, so when you see films, and even when you see films like Badhai Ho, Yeah. which is not really about Ayushmann Khurrana and the actress, it was more about Neena ji and you know, it was about the couple, their parents' story. So it's amazing to see content like that. Things have changed, but they will change for the better very soon. Yeah. Right. Coming up on the show, dance reality show नच बलिए के सेट पर हुआ एक और हादसा. डांस रियलिटी शो नच बलिए 9 के सेट पर हुआ एक और हादसा. कंटेस्टेंट सौरभ राज जैन की बलिए हुई घायल और पहुंच गई हॉस्पिटल. जी हाँ, सही सुना आपने. अकॉर्डिंग टू आवर सोर्सेज, टेक्निकल्स के जस्ट एक दिन पहले रिहर्सल्स के दौरान रिद्धिमा हो गई स्लिप और उनकी चिन में लगी बुरी तरह चोट और बहने लगा खून, जिसके बाद उन्हें हॉस्पिटल ले जाना पड़ा और लगाने पड़े स्टिचेस भी. इसके बावजूद भी सौरभ और रिद्धिमा ने अपनी परफॉर्मेंस कंटिन्यू रखी और दिया अपना बेस्ट परफॉर्मेंस भी और सभी को चौंका दिया. वहीं दूसरी तरफ सौरभ ने अपनी वाइफ की इस बहादुरी के बारे में अपने सोशल हैंडल पर एक पिक पोस्ट करते हुए लिखा ये मैसेज: आई ऑलवेज न्यू यू वर स्ट्रॉन्ग, but through Nach, I have realized you are a fighter, one who has immense strength to never give up. Your willpower inspires like none other. At Ridhiography. आपको बता दें कि हाल ही में एक्ट्रेस श्रद्धा आर्या भी डांस परफॉर्मेंस के वक्त हुई थी घायल. हालांकि उन्हें गंभीर चोट नहीं आई थी. दीपिका सिंह के लिए रियल लाइफ में चल रही है डबल ट्रबल. जी हाँ, दीपिका सीरियल कवच महाशिवरात्रि में इन दिनों कर रही हैं डबल रोल, जहां उन्हें नेगेटिव कैरेक्टर भी करने को मिल रहा है. और इसी की थोड़ी सी जानकारी कि कैसा एक्सपीरियंस हो रहा है उनका डबल रोल में, दीपिका ने हमसे एक्सक्लूसिव बात करते वक्त शेयर की. मेरा थोड़ा डबल रोल करने के लिए स्केड्यूल बहुत हेक्टिक है, बिकॉज डबल रोल है तो पूरा शूटिंग इज़ ऑल अराउंड मी, तो मोर देन एक्सपेक्टेड आवर्स मुझे काम करना पड़ जाता है कई बार. तो बट मज़ा बहुत आ रहा है मुझे. इनफैक्ट डिफ़िकल्ट है मेरे लिए नेगेटिव रोल करना, वो गोस्ट वाला रोल करना बहुत डिफ़िकल्ट है. मेरे अंदर वो बुराइयाँ नहीं आ पाती हैं, वो एकदम बुरा बोलना जो है मुझे बहुत, उसके लिए मतलब वो एक चैलेंज है मेरे लिए. तो मैं सोचती रहती हूँ कि कैसे बेटर करूँ उसको, और बस अपने अंदर बुराइयां ढूंढ रही हूँ उसको अच्छा करने के लिए.
Hey Atya, every girl has a different way of wearing perfume. What's yours? So I love putting perfume on. I think it's my favorite activity to do when I'm getting ready. What I do is I spray it like on an invisible person and then I walk through. And I always have to have perfume on my wrists and behind my ears. I think it's really important. Hey Adya, what is your biggest fashion faux pas and the best fashion moment today? My biggest fashion faux pas. I don't believe in fashion faux pas. I think, honestly, for me, I don't think about it too much, and I'm sure I've made many faux pas. But I think if you're confident, you can hide it well, so people don't know you're making a faux pas. My best fashion moment to date, I think one that is most memorable to me was my Vogue Beauty Award, where I had worn a yellow Gauri Nenika and I had done these really dark lips and like poker straight hair, and I was freaking out because I didn't know how it was gonna look, but I think I was able to pull it off, and it just made me feel like an actress for the first time. Hey Atya, I have a question for you. What is the strangest fashion trend that you've indulged in, or the most bizarre fashion trend that you've seen? That I've indulged in. I don't think they're strange, but I really love it. I love hoops. So I really like the big hoops that cover your entire face. I love that. A fashion trend that I don't understand is cycling shorts, and I don't understand why everyone's wearing them, but I guess if you can work them. I would never be caught dead wearing cycling shorts, but never say never.